हे एवरीवन, सभी को नमस्कार है, सभी को वेलकम एवरीबॉडी। सो आज हम कैनोनिकल इंसेंबल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल के बारे में और उसके एप्लीकेशन को डिटेल वे में डिस्कस किया है और इंटरव्यू में क्वेश्चन किस टाइप से बन सकते हैं उसको भी डिस्कस किया। आज के लेक्चर में हम कैनोनिकल इंसेंबल को समझेंगे। कैनोनिकल इंसेंबल क्या है, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है और इसकी एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होगा और इसकी एप्लीकेशन क्या होगी। फिर उसके बाद पार्टीशन फंक्शन आता है, पार्टीशन फंक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है। और हमें किसी सिस्टम के पार्टीशन फंक्शन पता है तो हम बोलते हैं ना कि किसी सिस्टम का अगर हमें पार्टीशन फंक्शन पता है मीन्स हमें उस सिस्टम की पूरी इंफॉर्मेशन पता है। इन सबको हम आज समझेंगे और समझने के साथ साथ हम क्वांटिटीज को कैलकुलेट करेंगे। और इसके बाद एक और लेक्चर में हम जहां इसकी एप्लीकेशन से रिलेटेड जो कि हार्मोनिक ऑसिलेटर, मैग्नेटिक सिस्टम, टू लेवल सिस्टम, उनको हम डिटेल वे में एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्योंकि इंटरव्यूज वगैरह में कई बार वो पूछ लेते कि टू लेवल सिस्टम का एवरेज एनर्जी कैलकुलेट करके बताओ, पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट करके बताओ, हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करके बताओ। तो उसके लिए एक सेपरेट लेक्चर में डिटेल वे में बना दूं, राइट। सो सबसे पहले हम समझते हैं कैनोनिकल इंसेंबल। कैनोनिकल इंसेंबल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और रियल सिस्टम में हमें कैनोनिकल इंसेंबल से ही हम डील कर रहे होते हैं, राइट। और माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल में जिसमें एनर्जी फिक्स्ड रहती है वो रियल सिस्टम में पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्योंकि जनरली हमारा सिस्टम जितने भी होते हैं अपने रियल सिस्टम, उनमें एनर्जी फिक्स्ड ना रखे एक्सचेंज हो रही होती है। इसलिए कैनोनिकल इंसेंबल हम रियल लाइफ में बहुत अच्छे से फील कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले समझते हैं कैनोनिकल इंसेंबल। सो Canonical ensemble is a collection of large number of identical systems. Canonical ensemble is a collection of large number of identical systems, each having fixed number of particles, fixed volume, and in thermal equilibrium, with the heat reservoir at constant temperature. Means canonical ensemble कलेक्शन है लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल सिस्टम का, जिसमें ईच हैविंग अ फिक्स्ड नंबर, जिसमें एक सिस्टम हर एक माइक्रोस्टेट के करस्पॉन्डिंग बहुत सारी माइक्रोस्टेट्स हो सकती हैं और हर एक माइक्रोस्टेट की फिक्स्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, फिक्स्ड वॉल्यूम, एंड दे आर इन थर्मल ईच माइक्रोस्टेट्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद मैक्रोस्टेट, राइट। मींस हर एक माइक्रोस्टेट थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी विद द मैक्रोस्टेट। मींस each microstates are in thermal equilibrium with the heat reservoir at constant temperature, right. So canonical ensemble आप कह सकते हैं कलेक्शन है लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल सिस्टम का, जिसमें each फिक्स्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा, फिक्स्ड वॉल्यूम होगा और फिक्स्ड टेम्परेचर होगा। और फिक्स्ड टेम्परेचर कैसे होगा कि हम क्या करते हैं, एक अपने सिस्टम को हीट रिजर्वायर के कॉन्टेक्ट में लेके जाते हैं। उससे क्या होता है कि हीट रिजर्वायर के कॉन्टेक्ट में आता है तो कुछ टाइम के बाद हर एक माइक्रोस्टेट थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाती हैं, राइट। हीट रिजर्वायर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जैसा हमने क्या करा, एक सिस्टम ली, एक हमारे ये सिस्टम है और इस सिस्टम को हमने हीट रिजर्वायर के कॉन्टेक्ट में लेके आया। हीट रिजर्वायर मींस जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर इनफाइनाइट है। तो टेम्परेचर इनफाइनाइट मींस इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा और इसको सिस्टम को हम हीट रिजर्वायर के कॉन्टेक्ट में लेके आए। तो कुछ समय बाद हमारा सिस्टम है, उस सिस्टम में बहुत सारी माइक्रोस्टेट्स होंगी, हर एक माइक्रोस्टेट का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, राइट। सो इसके पैरामीटर की बात करें हम तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अब इसके बाद हमें माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल के बाद हमें कैनोनिकल इंसेंबल की जरूरत क्यों पड़ी, राइट। सो हम समझते हैं, जो मैं बताया ना, रियल सिस्टम आर नॉट आइसोलेटेड। जो हमारे रियल सिस्टम होते हैं वो आइसोलेटेड नहीं होते। आइसोलेटेड मींस ना तो एनर्जी का एक्सचेंज हो ना ही मैटर का हो, तो ये पॉसिबल नहीं होता रियल सिस्टम में। दे एक्सचेंज एनर्जी विद सराउंडिंग, मींस वो एनर्जी एक्सचेंज करते हैं सराउंडिंग के साथ। जैसे सपोज एग्जांपल ले लो, चाय को अगर तुम कुछ टाइम तक टेबल पे रख दो तो कुछ टाइम बाद देखना तुम ऑटोमेटिकली वो ठंडी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि चाय के जो मॉलिक्यूल्स है वो अपनी एनर्जी एक्सचेंज करते हैं सराउंडिंग के साथ। तो हमारे जितने भी रियल सिस्टम हम देखते हैं ना, वो सब हमारे कैनोनिकल इंसेंबल में ही आते हैं, राइट। सो माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल इज लिमिटेड, मींस माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल लिमिटेड है, मींस फिक्स्ड एनर्जी के लिए। कैनोनिकल इंसेंबल अलाउ एनर्जी फ्लक्चुएशन, मींस कैनोनिकल इंसेंबल अलाउ करता है एनर्जी फ्लक्चुएशन, मींस डिफरेंट माइक्रोस्टेट के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट एनर्जीज हो सकती हैं, राइट। सो सिस्टम इज स्मॉल, रिजर्वायर इज लार्ज, जो कि मैं बता ना, रिजर्व इज लार्ज, सो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो इससे क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। फिजिकल मीनिंग क्या समझे हम, फिजिकल मीनिंग, सो सिस्टम इज इन कॉन्टेक्ट विद द हीट पाथ, मीन सिस्टम कॉन्टेक्ट में रखते हैं हीट पाथ के।
एनर्जी इज नॉट फिक्स्ड बट फ्लक्चुएट्स, मींस एनर्जी फिक्स्ड नहीं रहती, एनर्जी फ्लक्चुएट कर सकती है, और एनर्जी फ्लक्चुएट करती है इसलिए हमारे डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज होती है। Probability of a state depends on its energy, means probability of a state depends on its energy, means किसी स्टेट की probability depends करती है उसकी एनर्जी के, means ग्राउंड स्टेट में होगा तो पार्टिकल के पाए जाने की probability ज्यादा होगी, और हायर एनर्जी स्टेट्स में होगा तो पार्टिकल के पाए जाने की probability कम होगी। सो कैनोनिकल एंसेंबल में क्या होता है, ईच माइक्रो स्टेट्स के करस्पॉन्डिंग बहुत सारी डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं, उन डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स की डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज होती है, राइट। सो माइक्रो कैनोनिकल एग्जांपल में हमारी टोटल एनर्जी फिक्स्ड रहती है, इसलिए हम डायरेक्ट एंट्रोपी माइक्रो स्टेट कैलकुलेट करते हैं, माइक्रो स्टेट हमें पता चल गया तो हम एंट्रोपी में कैलकुलेट करके डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। बट यहाँ पे हमारी एनर्जी फिक्स्ड नहीं है, एनर्जी फिक्स्ड नहीं है तो हम एंट्रोपी को डायरेक्ट ना कैलकुलेट करके हम अदर क्वांटिटीज को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, और उससे हम अपने डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, राइट। जो मैं बताया ना, हायर एनर्जी मींस लोअर प्रोबेबिलिटी, मींस हायर एनर्जी के करस्पॉन्डिंग पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। मैथमेटिकल डेरिवेशन की बात करें हम, राइट। सो कंसीडर क्या करते हैं, सिस्टम प्लस रिजर्वायर, सिस्टम लेते हैं और एक रिजर्वायर लेते हैं, जो कि हमारा क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम। सो टोटल एनर्जी ई टोटल, राइट। सो टोटल एनर्जी क्या होता है, ई टोटल इज इक्वल टू सिस्टम प्लस रिजर्वायर। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम हैविंग एनर्जी, probability of a system having energy E, PE is directly proportional to number of microstates ER, और हमें एंट्रोपी का रिलेशन पता है, S is equal to kV ln ओमेगा। सो एन यूजिंग एक्सपेंड एनर्जी रिजर्वायर एंट्रोपी, मींस रिजर्वायर एंट्रोपी क्या हो जाएगी, SR ई टोटल माइनस E। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं यूजिंग टेलर एक्सपेंशन। तो टेलर एक्सपेंशन का यूज करके हम इसको एक्सपेंड करते हैं, तो हमारी एंट्रोपी जो निकल के आती है ना, एंट्रोपी ऑफ रिजर्वायर इज इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ रिजर्वायर ई टोटल माइनस ई बाई टी। सो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट करस्पॉन्डिंग टू रिजर्वायर इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल एस आर अपॉन केबीटी एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल माइनस ई अपॉन केबीटी, राइट। सो इसको हम जब कैलकुलेट करें और नॉर्मलाइज करें तो हमारी प्रोबेबिलिटी निकल के आती है ना, पीई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई अपॉन जेड, फिर जेड इज आवर पार्टीशन फंक्शन, जो कि हम डिस्कस करेंगे डिटेल वे में अभी कुछ टाइम बाद, और बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन केबीटी। मींस हमने सिस्टम की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करा कि किसी एनर्जी लेवल्स में पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो हमें बताता है पीई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई बाय जेड, और बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन केबीटी। और पार्टीशन जो जेड है उसको हमने एक डिफाइन करा पार्टीशन फंक्शन, मींस डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स होंगे, कोई सी पार्टिकल की एनर्जी कम होगी, किसी पार्टिकल की एनर्जी ज्यादा होगी, तो उसी के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पर फील्ड होंगे, राइट। सो हमने पार्टीशन फंक्शन डिफाइन करा जेड इज इक्वल टू समेशन आई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई, राइट। तो इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें, कंटेन्स ऑल थर्मोडायनेमिक इंफॉर्मेशन, मींस ये सभी थर्मोडायनेमिक इंफॉर्मेशन अपने अंदर रखता है। अगर हमने किसी सिस्टम का अगर पार्टीशन फंक्शन लिख लिया, मींस हमें उस सिस्टम की पूरी थर्मोडायनेमिक इंफॉर्मेशन पता है। सेंट्रल क्वांटिटी ऑफ कैनोनिकल एग्जांपल, मींस ये सेंट्रल मींस ये मेन क्वांटिटी है कैनोनिकल एग्जांपल में। थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज, अब जैसे अगर हमने किसी सिस्टम का अगर पार्टीशन फंक्शन लिख लिया तो हम क्या क्या कर सकते हैं, अब उसी को देखते हैं। सबसे पहले हम एवरेज एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज एनर्जी हमें पता है, एवरेज एनर्जी इज इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डेल बीटा एलएन जेड, राइट। इसको एक और टर्म में लिख सकते हैं, एवरेज एनर्जी इज इक्वल टू के वी टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी एलएन जेड, राइट। एवरेज एनर्जी इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद दूसरा होता है हमारा फ्री एनर्जी, एफ इज इक्वल टू माइनस केबीटी एलएन जेड, एफ इज इक्वल टू माइनस केबीटी एलएन जेड। और एंट्रोपी, अब हमें एक्चुअल में हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी हमें पता है, डीएफ इज इक्वल टू माइनस एस टी डी टी माइनस वी पी डी वी। सो हमें एस अगर हमें लिखना हो तो एस क्या लिख सकते हैं, डेल एफ अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज म्यू डी एन भी लिख सकते हैं। और अगर हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है तो हम उसको भी लिख सकते हैं, प्रेशर क्या लिख सकते हैं, माइनस
del F upon del B at constant temperature and total number of particles, राइट। सो हमने ये क्वांटिटीज कैलकुलेट कर ली और म्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, केमिकल पोटेंशियल, जो कि हमारा क्या होगा, del F अपॉन del N एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, राइट। सो हम ये क्वांटिटीज भी इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसको मैं अलग साइन से डिनोट कर देता हूँ जिससे और अच्छा समझना इजी हो जाए, राइट। और ये क्वांटिटी एंट्रोपी पता कर सकते हैं, प्रेशर पता कर सकते हैं, केमिकल पोटेंशियल पता कर सकते हैं, और हीट कैपेसिटी भी पता कर सकते हैं, क्योंकि अगर एवरेज एनर्जी हमें पता चल गई, तो हम हीट कैपेसिटी, क्योंकि हीट कैपेसिटी को डेल बाय डेल टी एवरेज ऑफ एनर्जी, और एवरेज एनर्जी हमने कैलकुलेट कर ही लिया, माइनस डेल अपॉन डेल बीटा एल एन जेड, या फिर केबीटी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टीटा एल एन जेड। फ्री एनर्जी लिख लिए, एंट्रोपी लिख लिए, हीट कैपेसिटी। तो इसलिए बोलते हैं कि अगर तुमने किसी सिस्टम का पार्टीशन फंक्शन लिख लिया, मींस तुम उस सिस्टम की तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन लिख सकते हो या तुम्हें पता है। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें हम, फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें हम, ये क्या करता है, लिंक्स माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स और माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज, मींस माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स को माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी से लिंक करता है। मींस माइक्रोस्कोप, हम जैसा बहुत सारी, एक माइक्रोस्टेट के करस्पॉन्डिंग बहुत सारी माइक्रोस्टेट्स होती है। अब उन माइक्रोस्टेट को हम एग्जैक्टली तो नहीं कर सकते कैलकुलेट, तो हम माइक्रोस्टेट्स लिखते हैं, और माइक्रोस्टेट्स के करस्पॉन्डिंग हम माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सप्लेन्स टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ अ सिस्टम, मींस सिस्टम किस तरीके से टेम्परेचर के साथ डिपेंडेंट करता है, ये एक्सप्लेन करता है। प्रिडिक्ट फ्लैक्चुएशन इन एनर्जी, मींस एनर्जी किस तरीके से फ्लैक्चुएट करती है, ये उसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन देता है। सो कैनोनिकल इंसेंबल ब्रिजेस स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स, मींस कैनोनिकल इंसेंबल एक ब्रिज का काम कर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स में। एग्जांपल की बात करें हम, एग्जांपल्स, सो आइडियल गैस इन अ कंटेनर कनेक्टेड टू हीट बाथ, आइडियल गैस इन अ कंटेनर कनेक्टेड टू हीट बाथ, हार्मोनिक ऑसिलेटर्स, जिसको हम डिटेल में एक लेक्चर सेपरेट डिस्कस करेंगे, मैग्नेटिक स्पिन्स इन एक्सटर्नल फील्ड, ये भी एक तुम्हारा कैनोनिकल एंसेंबल का एग्जांपल हो जाए। हार्मोनिक ऑसिलेटर भी तुम्हारा एग्जांपल है कैनोनिकल एंसेंबल का। आइडियल गैस इन अ कंटेनर कनेक्टेड टू हीट बाथ से कनेक्ट कर देंगे तो ये भी तुम्हारा एग्जांपल हो जाएगा कैनोनिकल एंसेंबल। तो रियल सिस्टम में हमारे मोस्टली जो सिस्टम है वो सब कैनोनिकल एंसेंबल में ही आते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी एप्लीकेशन की बात करें हम, इसकी एप्लीकेशन की बात करें हम, तो हम कैलकुलेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, मीन जो कि टेम्परेचर, प्रेशर, एंट्रोपी, ये सब क्वांटिटीज हम इससे कैलकुलेट कर ले रहे हैं। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ गैसेस, मींस गैसेस के अंदर स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ गैसेस के बारे में बताता है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में फोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्विलिब्रियम, केमिकल रिएक्शन और इक्विलिब्रियम के बारे में बता रहा है। इसकी सक्सेस की बात करें हम, सक्सेसफुली एक्सप्लेन थर्मल इक्विलिब्रियम, ये सक्सेसफुली एक्सप्लेन करता है थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में। प्रेडिक्ट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन में प्रेडिक्ट करता है एनर्जी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी, मींस बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन। एक्यूरेट फॉर लार्ज सिस्टम, मींस लार्ज सिस्टम के लिए बहुत एक्यूरेट है, राइट। फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, मींस ये फाउंडेशन है हमारी मॉडर्न स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का, राइट। अगर इसकी लिमिटेशन की बात करें, सो नॉट सुटेबल फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, मींस ये सुटेबल नहीं हुआ जहां सिस्टम हमारे आइसोलेटेड हो गए। एज्यूम्स इक्विलिब्रियम ओनली, मींस ये हम वहीं पर इसकी स्टडी करते हैं जहां इक्विलिब्रियम ओनली। कैन नॉट डिस्क्राइब नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस, मींस हम इसको वहां डिस्क्राइब नहीं कर सकते जहां सिस्टम नॉन इक्विलिब्रियम हो। मींस इक्विलिब्रियम मींस जहां थर्मल, मैकेनिकल और केमिकली सिस्टम इक्विलिब्रियम हो, उसको हम इक्विलिब्रियम में कहते हैं। और नॉन इक्विलिब्रियम मींस ये सब टेम्परेचर, प्रेशर, केमिकल पोटेंशियल, ये सब वेरी कर रहा हूँ टाइम के साथ, उसको हम नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेसेस कहते हैं। एनर्जी फ्लक्चुएशन इज नेग्लिजिबल ओनली फॉर लार्ज सिस्टम्स, मींस एनर्जी फ्लक्चुएशन नेग्लिजिबल ओनली फॉर लार्ज सिस्टम, मींस एनर्जी का फ्लक्चुएशन बहुत कम होता है लार्ज सिस्टम के लिए, राइट। ये इसकी लिमिटेशन हो जाएगी। इसकी समरी की बात करें हम, कैनोनिकल एंसेंबल में कांस्टेंट क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम, टेम्परेचर। Probability governed by Boltzmann factor. Partition function is central quantity, right? Widely used in physics and chemistry, right? So ये हमने सबसे पहले समझा कि कैनोनिकल एंसेंबल क्या है,
इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर ली, फिर उसके बाद पार्टीशन फंक्शन लिख लिया। अगर हमें किसी सिस्टम का पार्टीशन फंक्शन पता चल गया तो हम उस सिस्टम की सभी इंफॉर्मेशन बता सकते हैं। उसके बाद उसकी एप्लीकेशन को डिस्कस कर लिया, उसके बाद एप्लीकेशन के बाद हम डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। और फिर इसके बाद इसकी थ्योरी और इसकी एप्लीकेशन के बाद सक्सेस, लिमिटेशन और समरी के बारे में। अब इसके बाद पार्टीशन फंक्शन जो कि हमने पढ़ा है, अभी डिराइव करा है, उसको और थोड़ा डिटेल वे में समझते हैं, क्योंकि पार्टीशन फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है कैनोनिकल एग्जाम्पल में, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसको समझना, क्योंकि इंटरव्यूज वगैरह में पार्टीशन फंक्शन से रिलेटेड वो बहुत पूछते हैं, राइट। कह देंगे कि हमारे पास 2 लेवल सिस्टम है, जिसके एक सिस्टम की एनर्जी 0 है, दूसरे सिस्टम की एनर्जी E है, राइट। इसका पार्टीशन फंक्शन लिखो, फिर इसकी एवरेज एनर्जी कैलकुलेट करके बताओ, फिर इसके बाद इसकी एंट्रोपी कैलकुलेट करके बताओ, फिर इसके बाद कह देंगे कि तुम प्रेशर कैलकुलेट करके बताओ, फिर इसके बाद बोल देंगे कि हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करके बताओ। तो इसलिए पार्टीशन फंक्शन का समझना बहुत जरूरी है, इसको बहुत डिटेल में एक बार और समझते हैं हम। पार्टीशन फंक्शन इज द कैनोनिकल एग्जांपल, पार्टीशन फंक्शन इन द कैनोनिकल एग्जांपल इज डिफाइंड बाय z is equal to summation exponential minus beta ei, or beta is equal to 1 upon kBT, where ei is the energy levels of the system, means ei is the energy levels of the system। हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, why required? So direct calculation of thermodynamic quantities from microstates is complex, means हमें जो माइक्रोस्टेट्स हैं उन माइक्रोस्टेट से हमें डायरेक्ट थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटीज को कैलकुलेट करना बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो पार्टीशन फंक्शन हमें हेल्प कर रहा है, अगर हमने हेल्प कर रहा है माइक्रोस्टेट्स के बारे में समझने के, माइक्रोस्टेट्स की जो इंफॉर्मेशन है अगर हम डायरेक्ट कैलकुलेट करना चाहेंगे तो इट्स अ रियली डिफिकल्ट टास्क। तो हम पार्टीशन फंक्शन की मदद से उन माइक्रोस्टेट्स की बारे में हम समझ सकते हैं, उनकी डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज को कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। पार्टीशन फंक्शन एक्ट एज अ जनरेटिंग फंक्शन, मींस it act as a generating function, it simplifies the calculation of microscopic observable, means ये हमारी कैलकुलेशन को बहुत सिंप्लीफाई कर दे रहा है, जो कि हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेबल जो हमारी क्वांटिटीज है उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, और माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज को माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेबल को माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी से ये कनेक्ट कर दे रहा है। सबसे ब्यूटीफुल थिंग यही है। कोर आइडिया ओनली जेड इज नोन, ऑल थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज कैन बी ड्राइव्ड, मींस अगर तुम्हें किसी सिस्टम का पार्टीशन फंक्शन पता है तो तुम उस सिस्टम की सभी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज को ड्राइव कर सकते हो। फिजिकल मीनिंग समझे, मेजरिंग द वेटेड नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट, मींस हमें ये बताता है कि कितनी नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स हमारे पास प्रेजेंट है। वेटेड नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट मींस ये हमें मेजर करके बताता है कि कितनी नंबर ऑफ माइक्रो एक्सेसिबल स्टेट्स हमारे पास प्रेजेंट है। हायर एनर्जी स्टेट्स कंट्रीब्यूट्स लेस ड्यू टू एक्सपोनेंशियल सप्रेशन, मींस हायर एनर्जी स्टेट्स में पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी लेस होती है, और ये हमें एक्सपोनेंशियल फैक्टर बता भी रहा है। Z इज इक्वल टू समेशन बोल्ट्जमान वेटेड स्टेट्स, Z इज इक्वल टू समेशन बोल्ट्जमान वेटेड स्टेट, मींस जो कि वेटेड स्टेट्स मींस एक्सेसिबल स्टेट्स जो कि प्रेजेंट हैं। लार्ज जेड मैनी एक्सेसिबल स्टेट्स, large z many accessible states, higher entropy। large z means z अगर पार्टीशन फंक्शन ज्यादा है मींस मैनी एक्सेसिबल स्टेट्स, मींस और हमारा किसी सिस्टम का पार्टीशन फंक्शन अगर बहुत बड़ा है तो उस सिस्टम में हमारे पास एक्सेसिबल स्टेट्स बहुत हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग एंट्रोपी भी बहुत होगी, एंट्रोपी लार्ज होगी। ये कहने का मतलब है। मैथमेटिकल डेरिवेशन तो हमें पता प्रोबेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई, राइट। स्टार्टिंग पॉइंट ये था, इसको नॉर्मलाइज करने जाते हैं, समेशन पी आई इज इक्वल टू 1, तो इसको नॉर्मलाइज करते हैं तो हमें एक पैरामीटर मिलता है पी आई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई बाय जेड। सो जेड को हमने डिफाइन करा, जेड समेशन आई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई आई, इसको हमने पार्टीशन फंक्शन डिफाइन करा। पार्टीशन फंक्शन अराइजेस एज अ नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, मींस पार्टीशन फंक्शन जो हमें मिला है वो इसलिए मिला, हम नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट फाइंड करने जा रहे थे तो उस टाइम पे हमें एक क्वांटिटी मिली, इसको हमने डिफाइन करा पार्टीशन फंक्शन। सो कनेक्शन विद थर्मोडायनेमिक्स, इसका कनेक्शन थर्मोडायनेमिक्स से कैसे, अगर जैसे हमने किसी सिस्टम की हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी मींस अगर पार्टीशन फंक्शन लिख लिया और पार्टीशन फंक्शन लिख लिया तो हम उस सिस्टम की हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी F इज इक्वल टू माइनस केबीटी ln z लिख सकते हैं। अब अगर हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी लिख ली तो ये लिंक्स कर देगा माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स टू थर्मोडायनेमिक्स, मींस जो माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स है उसको कनेक्ट कर देगा थर्मोडायनेमिक्स से। जैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज, हम इससे क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर सकते हैं इससे एवरेज एनर्जी माइनस डेल अपॉन डेल बीटा ln z,
एंट्रोपी S इज इक्वल टू के बी ln z प्लस बीटा इंटू एवरेज एनर्जी। और प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं केबीटी ln z डेल वाई डेल बी। हीट कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं सीबी इज इक्वल टू डेल वाई बाई डेल थीटा डेल वाई बाई डेल टी एवरेज एनर्जी। ऑल थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज आर derived from partition function. All thermodynamic quantities are derived from partition function. So application with derivation. अब इसके बाद इसकी जो एप्लीकेशन है विद डेरिवेशन थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं, बट इसके लिए हम एक डिटेल वे में लेक्चर बनाने वाले हैं इन सभी एप्लीकेशन का, राइट। बट फिर भी एक बेसिक आइडिया लग जाए। जैसे हम एक आइडियल गैस लेते हैं, सिंगल पार्टिकल के लिए हमें पता है पार्टीशन फंक्शन Z1 इज इक्वल टू V बाय लैम्डा क्यू होता है, और लैम्डा हमारा क्या होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ H अपॉन रूट 2 पाई m kBT, राइट। सो अगर हम Z इज इक्वल टू Z1 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल मीन्स ये इंडिस्टिंग्विशिबिलिटी को बता रहेगा, मीन्स पार्टिकल्स आर इंडिस्टिंग्विशिबल। सो इसके करस्पॉन्डिंग हम एल्मोस्ट फ्री एनर्जी लिखते हैं F इज इक्वल टू माइनस KBT ln Z। सो इससे हम प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं P इज इक्वल टू माइनस डेल F अपॉन डेल B। सो P इज इक्वल टू n KBT P इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू मीन्स हमारी ये आइडियल गैस इक्वेशन ड्राइव हो रही कि नहीं हो रही इससे, PV इज इक्वल टू n KBT, PV इज इक्वल टू n KBT। सो पार्टीशन फंक्शन रिप्रोड्यूसेस आइडियल गैस इक्वेशन, मीन्स पार्टीशन फंक्शन ने फिर से हमारी आइडियल गैस इक्वेशन को रिप्रोड्यूस कर लिया। और ऐसे हमने माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में भी हमने आइडियल गैस इक्वेशन को फिर से रिप्रोड्यूस कर लिया था। हार्मोनिक ऑसिलेटर में इसका बहुत यूज करते हैं, बट इसको एक सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिर भी एक आइडिया ले लेते हैं, Z इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एच कट ओमेगा बाई 2 अपॉन 1 माइनस एक्सपोनेंशियल बीटा एच कट, और इसकी एवरेज एनर्जी निकलते हैं जिसको लिखते हैं एवरेज एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं जो आती है एच कट ओमेगा बाई 2 प्लस एच कट ओमेगा एक्सपोनेंशियल बीटा एच कट माइनस 1। सो एक्सप्लेन क्वांटम हीट कैपेसिटी, एक्सप्लेन करता है क्वांटम हीट कैपेसिटी। थर्ड एप्लीकेशन की बात करें तो टू लेवल सिस्टम। सो टू लेवल सिस्टम में मीन्स एक एनर्जी हमारी और अनदर एनर्जी लेवल, जिसमें एक की एनर्जी 0 है एक की एनर्जी E है। अगर हम पार्टीशन फंक्शन लिखेंगे सो समेशन I एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा EI, ये नॉन डिजनरेट है। तो हम पार्टीशन फंक्शन जो लिखेंगे ना, फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग E की पावर 0 मीन्स 1, सेकेंड के करस्पॉन्डिंग हमारी एनर्जी माइनस बीटा E, जो कि हमारा पार्टीशन फंक्शन टू लेवल सिस्टम के लिए जो कि यहाँ लिखा हुआ है। इसके बाद इसकी एवरेज एनर्जी कैलकुलेट करना होगा, तो हम एवरेज एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर हमें किसी सिस्टम का पार्टीशन फंक्शन पता है तो हम सबसे पहले हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी लिखेंगे, फिर उसके बाद उसको डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट माइनस डेल अपॉन डेल बीटा ln Z। तो इस समय क्या पता चल जाएगा, एवरेज एनर्जी पता चल जाएगा, राइट। यूज इन स्पिन सिस्टम एंड क्वांटम इंफॉर्मेशन, राइट। इसके बाद थर्ड एप्लीकेशन के बाद फोर्थ एप्लीकेशन पैरामैग्नेटिज्म में भी इसका यूज होता है, जिसमें पार्टीशन फंक्शन Z इज इक्वल टू 2 cos हाइपरबोला बीटा म्यू बी, और मैग्नेटाइजेशन n म्यू tan हाइपरबोला बीटा म्यू बी। सो डिस्क्राइब मैग्नेटिक मटेरियल बिहेवियर, मीन्स ये डिस्क्राइब करता है मैग्नेटिक मटेरियल बिहेवियर को। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें हम तो ये सेंट्रल क्वांटिटी ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है, इनकोड्स ऑल माइक्रोस्कोपिक इंफॉर्मेशन, डिटरमाइंस थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, राइट। सो पार्टीशन फंक्शन हम कह सकते हैं ब्रिज बिटवीन माइक्रोस्टेट्स एंड माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स, मींस ये ब्रिज का काम कर रहा है माइक्रोस्टेट्स और माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में, माइक्रोस्टेट्स और माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में। इसके की इनसाइट की बात करें, इफ यू नो Z मींस अगर तुम्हें किसी फंक्शन का Z पता है, यू नो एवरीथिंग अबाउट द सिस्टम, राइट। सो कहने का मतलब है अगर तुम किसी सिस्टम का पार्टीशन फंक्शन पता है मींस तुम्हें उस सिस्टम की सभी इंफॉर्मेशन पता है, राइट। सो आई होप कि हमने सबसे पहले कैनोनिकल इंसेंबल क्या होता है उसको समझा, उसमें क्या क्वांटिटीज कांस्टेंट रहती हैं, राइट। उसका फिजिकल मीनिंग क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, राइट। और इसके बाद प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करा, फिर उसके करस्पॉन्डिंग हम प्रोबेबिलिटी को नॉर्मलाइज कर रहे थे तो पता चला कि एक क्वांटिटी आ रही है, उसको हमने पार्टीशन फंक्शन डिफाइन करा। और पार्टीशन फंक्शन अगर हमें किसी सिस्टम का पता चल गया मीन्स हमें उस सिस्टम की सभी इंफॉर्मेशन पता है, मीन्स कह सकते हैं कि पार्टीशन फंक्शन कनेक्ट कर रहा है माइक्रोस्टेट्स को मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स से, राइट। फिर इसके बाद हमने क्या पार्टीशन फंक्शन को समझा, फिजिकल मीनिंग समझा, राइट। इसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंट क्वांटिटीज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर इससे रिलेटेड एप्लीकेशन क्या क्या है, राइट। इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस हमने ये सबको डिटेल वे में समझा। तो आई होप कि लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, और जहां भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं हर एक क्वेश्चन का अच्छे से जवाब करूंगा, राइट। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले जहां सभी कंटेंट का इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको वहीं मिलेगा, राइट। और PDF और जो कुछ भी है सभी कंटेंट मैं
टेलीग्राम चैनल पर ही अपलोड करता हूँ, राइट। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर विद ऑल द फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर any competitive examination of physics for interview purposes, right? And these lectures are very useful for interview purposes, and these are free of cost. And just one motivation, just one thing I wanted, please like and subscribe my YouTube channel so that I got more motivation for you to prepare more lecture for you, right? So we will meet very soon in the next lecture. Bye bye.